Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue with exercise number 14.1. Okay, so students, थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेते हैं पहले. आई थिंक सभी को दिखाई दे रहा होगा. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर ए फुल डिस्कस कर चुके थे. क्वेश्चन नंबर बी स्टार्ट करना था. मेयर ऑब्जर्वेशन मतलब डायरेक्ट, अभी अब फैक्टर नहीं करने बच्चों के तरीके, अब आपको डायरेक्ट बताना है. ठीक है, सो फर्स्ट टर्म है आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड सेकेंड टर्म्स है आपका ए बी सी स्क्वायर. ओके, सो ऐसे देखिएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको सिर्फ मल्टीपल फॉर्म में नोट कर लीजिए दूर दूर थोड़ा. ठीक है, और ए बी सी स्क्वायर मीन्स ए इंटू बी इंटू सी स्क्वायर. ठीक है, अब अगर HCF आपको फाइंड करना होगा मेयर ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, तो देखिए फर्स्ट वाले टर्म्स में ए ऑफ पावर 2 है और सेकंड वाले टर्म्स में ए ऑफ पावर 1 है. सो HCF की कंडीशन में ऑलवेज आपको स्मॉलेस्ट पावर ही आपको लेनी है. तो स्मॉलेस्ट पावर इन दोनों में ए की क्या है 1, सो ए हमारा कॉमन हो जाएगा स्मॉलेस्ट पावर का. ठीक है, बी में भी वही कंडीशन होगी इंटू बी स्मॉलेस्ट पावर, और देखिए सी को तो दोनों ही कॉमन है, सी भी स्क्वायर है और ऊपर भी स्क्वायर है, सो सी स्क्वायर. तो डायरेक्ट आंसर होगा ए बी सी स्क्वायर. ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन और बताएंगे आपको, डायरेक्टली समझ में आ जाएगा. सेकंड नंबर 12x क्यूब वाई क्यूब 6x क्यूब वाई स्क्वायर 10x वाई क्यूब. आप कहोगे सर आपने ऊपर नीचे क्यों नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ऐसा ही हो जाएगा. HCF आपको काउंट करना है मेयर ऑब्जर्वेशंस के थ्रू. ठीक है, सो आप कोई ऐसा हाईएस्ट नंबर देखिए जो इन तीनों नंबर्स को डिविजिबल कर रहा हो. सबसे पहले नंबर्स में LCM फाइंड करेंगे. सो 2 तो होता ही है, 3 सर इन दोनों को डिविजिबल कर रहा है लेकिन 10 नहीं होता है, 4 इसको कर रहा है लेकिन इन दोनों को नहीं कर रहा है. ठीक है, 5 इसको कर रहा है तो इन दोनों को नहीं कर रहा, 6 इन दोनों को कर रहा है तो इसको नहीं कर रहा है. तो मीन्स सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को 12, 6, 10 को डिवाइड कर रहा है. सो 2 कॉमन हो गया HCF में. अब आती वेरिएबल की बारी. x में देखिए मिनिमम पावर किसकी, यहाँ 3 है, यहाँ 3 और यहाँ 1 है. सो x हमारा कॉमन हो जाएगा मिनिमम पावर. ठीक है, वेरिएबल की मिनिमम पावर कॉमन होती है और कांस्टेंट की हाईएस्ट वैल्यू ली जाती है जिससे नंबर डिविजिबल हो रहा होता है. ठीक है, जैसे कोई नंबर है 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, तो वहाँ पे 5 को प्रियोरिटी देंगे. ठीक है, हाईएस्ट नंबर काउंट करेंगे और वेरिएबल में मिनिमम पावर लोअर पावर वाला कॉमन होता है. ठीक है, और y में देखिए यहाँ क्यूब है, स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, सो स्क्वायर वाला y स्क्वायर कॉमन हो जाएगा. तो HCF डायरेक्टली क्या बनेगा 2x y स्क्वायर. ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 आप यहाँ देख लीजिए. 18x स्क्वायर y क्यूब z ऑफ पावर 4 एंड दूसरा है आपका 16x वाई स्क्वायर z. ठीक है, तो देखिए 18 और 16 को कोई ऐसा नंबर बताइए जो कट कर रहा हो. सर 2, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5, 6, 5 का तो सवाल ही नहीं उठता, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, कोई नहीं है सर, सिर्फ 2 है. तो HCF हो जाएगा 2 नंबर्स में. वेरिएबल्स की मिनिमम पावर क्या है, यहाँ 2 और यहाँ 1 है. ठीक है, सो वेरिएबल की मिनिमम पावर x कॉमन ले लेंगे, y क्यूब और यहाँ y स्क्वायर है तो y स्क्वायर मिनिमम पावर लेंगे, z की यहाँ 4 पावर और यहाँ 1 पावर है तो z की मिनिमम पावर 1 है तो z कॉमन हो जाएगा. तो HCF आपका टोटली क्या बनेगा 2x y स्क्वायर z. ओके, अब फोर्थ नंबर देख लीजिए. 24 a ऑफ पावर 4 b ऑफ पावर 3 18 a ऑफ स्क्वायर c कॉमा 12 a स्क्वायर b स्क्वायर c ऑफ पावर 4. ओके, सो HCF फाइंड करना है आपको. सो 24, 18 और 12 को कोई ऐसी डिजिट बताइए जो कट कर रही हो. 2 ही है सर और 3 भी सर है. इस बार 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है. 4, 5, 6 से भी सर डिविजिबल है. अब सर नहीं है किसी से. 6
2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 एंड 6 4 ज़ा 24। सो ये 2 और 3 जो स्मॉलेस्ट नंबर है ये ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएंगे। सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है 6, सो 6 हमारा एलसीएम में आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसको ये सिर्फ समझने के लिए था, इसको हमने हटा दिया। अब वेरिएबल की मिनिमम पावर ए ऑफ पावर ए की पावर 4 है, यहाँ ए की पावर 2 और यहाँ ए की पावर 2 है। सो ए की मिनिमम पावर क्या है 2। बी की चेक करते हैं, सर बी यहाँ पर है तो यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर है। सो अगर तीनों में कॉमन होना चाहिए बेटा, सेकंड में नहीं है तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा बी में। बी में का टर्म्स कोई भी कॉमन नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, बी नोट ही नहीं किया जाएगा क्योंकि सेकंड टर्म्स में बी है ही नहीं हमारा। सी भी काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि सेकंड थर्ड में है, फर्स्ट में सी नहीं है। सो हमारा यही आंसर हो जाएगा 6a²। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 7a माइनस बी ऑफ होल क्यूब, a प्लस बी एंड सेकेंड है हमारा 28 a प्लस बी ऑफ होल क्यूब एंड a माइनस बी ऑफ पावर 4। ठीक है, तो HCF अगर काउंट करेंगे, देखिए 7 से भी कट है, 28 से भी कट है, तो नंबर में तो 7 हो जाएगा। ठीक है, अब a प्लस बी देखिए ऊपर इधर उधर लिखे हैं, मतलब 6 इंटू 7 और 7 इंटू 6 लिख दिया जाएगा, तो कोई इफेक्ट है क्या बेटा? कोई इफेक्ट नहीं है, मल्टीपल फॉर्म में तो है ना। देखिए यहाँ a प्लस बी की पावर यहाँ 1 है और यहाँ नीचे वाले में a प्लस बी की पावर 3, तो a प्लस बी की मिनिमम पावर नोट की जाएगी सिर्फ 1, a प्लस बी। ओके, 1 पावर नोट की जाएगी। इसी तरीके से बी a माइनस बी की मिनिमम पावर क्या है 3 और नीचे है 4, तो a माइनस बी की मिनिमम पावर 3 नोट की जाएगी। ठीक है, तो HCF आपका बन के कंप्लीट होगा 7a प्लस बी a माइनस बी ऑफ होल क्यूब। ओके, सो आई थिंक क्लास यहीं ओवर करते हैं। बाय, टेक केयर। एक लास्ट नंबर क्वेश्चन है, उसको आप एक बार डिस्कस कर लीजिएगा। डिस्कस करने से ये होगा, बहुत ज़्यादा गलत करोगे अगर हम कॉपी नहीं भी चेक करेंगे तो कल तो हम कराएंगे ही, और जब कराएंगे तो आप जिन्होंने सही किया तो उनको उनका सॉल्यूशंस पता चल जाएगा कि करेक्ट था, उन्होंने सही किया था, और जिनको जहाँ मिस्टेक हुई होगी अपनी मिस्टेक चेक कर लेंगे, और जिनका रॉन्ग होगा वो कल समझ लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस जरूर ट्राई किया करिए। ओके, सो बाय, टेक केयर।